उसके घर में बड़े नहीं हैं, लेकिन हमारे घर में जो बड़े हैं वो मसलों को सुलझाने के बजाय उनको और उलझाने की और मसले पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। पूछिए जरा अपनी प्यारी फुप्पो से कि ये बजाय इसके कि वासिफ और फरहत की दोस्ती करवाएं, ये रामीन से राब्ते बढ़ाने की कोशिशें क्यों कर रही हैं? क्या? जी पूछे इनसे क्या करती फिर रही है ये। हाँ तो भाई फुप्पो बताइए, कब जा रही है रामीन के घर रिश्ता लेके वासिफ का? क्या क्या ऑलफुल बके जा रही हो तुम? है क्या कह रही हो तुम? अच्छा मैं बक रही हूँ? गुलशन आरा से आपने नहीं कहा कि रामीन का आता पता दे मुझे? क्यों जाना था आपको उसके घर? और अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो मैं अभी गुलशन आरा को बुलाती हूँ, अभी इनका सामना कराती हूँ मैं। ये क्या कह रही है पप्पू? क्या हो गया? मैंने तो उससे पूछा था कि भाई उस लड़की का आता पता बताओ, कुछ मैं उससे कोई मिन्नत तरला करूं कि हमारे लड़के की जान छोड़े। इसका क्या मतलब? इसका कोई ये मतलब थोड़ी है। वाह पप्पो वाह, अपने लड़के को शह दो और गैर की लड़की के पास जाकर राब्ते बढ़ाने की कोशिश करो। ये कौन सा इंसाफ है? मुझे बताएं, ये कौन से रिश्ते सुलझा रही हैं, बल्कि उलझा रही हैं। और लेकिन पप्पू उस लड़की से बात करने का क्या फायदा जब वासिफ भी हमारी बात नहीं मान रहा। वैसे वो लड़की इतनी ढीठ है कि उससे बात करने का वाकई कोई फायदा नहीं है। अगर पूरी दुनिया भी उससे समझाएगी ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आप तो उससे मिलने का सोचिएगा भी मत। अच्छा भाई गलती हो गई, मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा भाई तो मैं मिन्नत तरला करती हूँ कि भाई हमारे लड़के की जान छोड़ो, घर उसका बसा रह दो। और तो हाँ, बात से एक और बात याद आई मुझे। फरहत की सहेलियां मुझे बता रही थी कि वो फुप्पो से मिली थी उस सुबह और फुप्पो के सामने फरहत को लेकर गई है, लेकिन इन्होंने ये बात छुपा के रखी। अरे बकवास कर रही है, भौंक रही है। मैंने क्या देखा? मैंने सिर्फ देखा था कि वो आई है, मुझे क्या पता कमरे में गई है, क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है। अभी अपनी तरफ से बना रही है ये बात वजूल में। पप्पू अगर आपको सब कुछ मालूम था तो बता देना चाहिए था ना हमें। अरे अगर बता देती तो फिर अस्पताल जाके देखने के मशवरे, पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखवाने के मशवरे कौन देता भाई? हम परेशान कैसे होते अगर ये हमें सच सच बता देती तो? अरे क्या हो गया? तुम कैसे इल्जाम लगा रही हो मुझ पे? अरे मैं बूढ़ी हूँ भाई, भूल गई हूँ, माफ कर दो, गलती होगी। तुम लोगों ने तो कटहरे में खड़ा कर दिया मुझे। अरे बुढ़ी औरत को जान छोड़ दो। और तुम तो चाहती यही हो कि मैं बस कहीं ना कहीं पकड़ी जाऊं, कोई ना कोई बात हो। ये बूढ़ी औरत है, पूरे घर के पैसों के खर्चे का निजाम इन्होंने संभाला हुआ है, सारे हिसाब किताब ये करती है। ये बूढ़ी है, भूल जाती है, बाकी सब कुछ तो याद रहता है। आपकी दुश्मनों तो मैं तो सांस ही बंद हो रहा है। अल्लाह क्या मुसीबत है, मैं कहाँ गई अल्लाह भैया? मैं तो उनका अच्छा चाहता हूँ अल्लाह, तू देखे, तू इंसाफ करने वाला है। सब पानी दिया। अरे आसमान में देखो करते मुझे तो, मैं तो सांस उलट रहा है। या अल्लाह मुझे उठाने क्या ये चल मुझे, मैं अपने बच्चों के लिए आई थी और आज मेरे साथ ये हो रही है। वाह वाह, तौबा तौबा, क्या अदाकारी कर रही है पुप्पो। वाह तालियां, आपकी अदाकारी पे मजा आ गया भाई। देख लो अपनी पुप्पो को, सारे जाल ये बिछा रही हैं, फरहत को और वासिफ को अलग करने की कोशिशें जारी हैं, जोरों शोर से जारी हैं। अरे चुप करो, तुम तो वैसे ही चाहती हो, तुम तो वैसे ही चाहती हो कि जमाल मेरी तरफ देखे भी ना। तुम तो ये चाहती हो। अरे मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती भाई, तुम बहुत तेज, माफ कर दो। तुम जीती, मैं हारी, मुझे माफ कर दो। मुझे यहाँ रहना ही नहीं, मैं तो चली जाऊंगी। बस मैं तो आऊंगी नहीं, खाना वाना छोड़ दो बस। हाँ, बस ठीक है ना खाओ। हाँ बताओ, चाहती है यो ना मैं ना खाऊं। देखा देखा देखा, भाग गई। ये पकड़ी गई इसलिए दुम दबा के भाग गई। आज इनकी चोरी पकड़ी गई है ना, तो कैसी भागी? जवाब नहीं था इनके पास। देख लिया अपने पुप्पो के कारनामे। असरा भाभी बस करे ना, छोड़े। खाना खाओ, सब खाना खाओ, छोड़ो, दफा करो। हम क्यों अपना खाना आराम करें? खाना खाए।